देखिए, बड़ा दुःख का दिन है और एक अपूरणीय क्षति पूरे जनपद के लिए, जनपद के साथ-साथ क्षेत्र और प्रदेश के लिए, क्योंकि किरणपाल जी एक राजनीति का बड़ा नाम था और खाली बुलंदशहर या पश्चिमी नहीं, पूरे प्रदेश और देश में बड़ा नाम था। उन्होंने निष्पक्षता के साथ में, ईमानदारी के साथ में इतना लंबा समय राजनीतिक जीवन अपना निकाला, ये हम सब और नए प्रतिनिधियों के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे कि किस तरीके का राजनीतिक जीवन होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को किस तरीके से अपने जीवन को रखना चाहिए, वो उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। निष्पक्ष भाव से निस्वार्थ कार्यकर्ता के साथ में क्षेत्र के समाज के उत्थान के लिए उन्होंने हमेशा प्रयास किया, हमेशा अच्छे कार्यों के लिए ज़िले को विकास के नाम पे आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। तो वास्तव में अपूरणीय क्षति है, लेकिन भगवान का मामला है कि जो आया है वो जाना भी है, लेकिन बहुत दुःख की घड़ी है और एक अपूरणीय क्षति राजनीति में बुलंदशहर के लिए आज है। मेरे 3 चुनावों में बहुत आशीर्वाद मेरे ऊपर उनका रहा, बल्कि जब पार्टी के साथ भी नहीं थे तो बिना पार्टी में होते हुए भी उन्होंने मुझे हर चुनाव में मेरे सहयोग किया, 14 में भी, 19 में भी और 24 में भी। अभी इस चुनाव में थोड़ा स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी वो फ़ोन पे लगातार अपडेट लोगों से बात करते थे और फिर हमको फ़ोन भी करके बताते थे कि इस गाँव में सब लोग ठीक हैं, उनसे मेरी बात हो गई है। कोई अगर लोग नाराज़ भी थे तो भी बताते थे कि वो नाराज़ हैं, एक बार उनसे बात कर लेना। बहुत बड़ा योगदान, सहयोग, आशीर्वाद हमारे ऊपर उनका रहा है। श्रद्धांजलि सभा में यहाँ पर उपस्थित हूँ और मुझे बहुत दुख है। पूरा जिला ही आज शोक से संतप्त है। चौधरी किरणपाल सिंह जी के रूप में इस जिले ने एक बहुत बड़ा नेता खोया है। चौधरी साहब किसानों के, गरीबों के, गांव के नेता थे और वो इस ज़िले के ऐसे उन नेताओं में से थे जो सही को सही कहने की हिम्मत रखते थे और सही के लिए लड़ने की हिम्मत रखते थे। चाहे वो अधिकारी हो या कोई, किसी की हिम्मत नहीं होती थी उनके समय कोई गलत काम हो जाए। और शुचिता की राजनीति जिसको हम इस देश में कब से हम अपेक्षा करते हैं, ऐसे जो कुछ नेता जो शुचिता की राजनीति करते थे, उसमें चौधरी किरणपाल सिंह जी का नाम था। मैंने बहुत कुछ सीखा, मेरे को हमेशा उन्होंने प्रेरणा दी। मैं उनसे जब भी मिलता था एक अलग तरह का मार्गदर्शन उनसे मिलता था और मुझे लगता है कि उनका जाना और उनके लिए श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम सब उनके बताए हुए इस रास्ते पर चलें, क्योंकि देश और प्रदेश तभी समृद्ध होगा जब गांव, गरीब और किसान समृद्ध होगा। और उन्होंने हमेशा इनके भले की बात की, हम भी उनके रास्ते पर चलेंगे और उसी लड़ाई को आगे रखेंगे।